दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पैसे गीता प्रबोधनी का पाठ आज हम लाए हैं 13वां अध्याय और भाग 21। तो एक बार सुनने से पहले प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। अथ त्रयोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौतन्ये क्षेत्रम्यभिद्यते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्यते। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। व्याख्या। अर्जुन के द्वारा 12वें अध्याय के आरंभ में किए गए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण साकार के उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब भगवान यहाँ से निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन करना आरंभ करते हैं। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है और फिर उन कर्मों के फल रूप में उससे दूसरा शरीर मिलता है। भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करके ये शरीर को इदंता पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उसमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। ये सर्वमिदं ततं। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, प्रत्युक्त क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। एक है जिनमें तत्व सत्ता क्षेत्र के संबंध में क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी और दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वे केवल अनुभव रूप है। क्षेत्रज्ञ चापि मानं विदे सर्वसदेषु भारत क्षेत्रज्ञ ज्ञानो ज्ञानरं यत् जाननं मदम्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। व्याख्या। क्षेत्र शरीर की जो अनंत ब्रह्मांड के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है। तात्पर्य है कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्मा एक ही हैं। एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में रहित होने पर वही ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, प्रत्युक्त एक ही हैं। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चिन्ह में सत्ता है वही ब्रह्म है और जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वह ईश्वर है। तत्क्षेत्रं यच्च यादुकच्चे यदिकारी यशस्र यत् साचायो यत् प्रभावश्ये तस्मानिषे शृणु। वे क्षेत्र जो हैं और जैसा है तथा जिन विकार वाले हैं और जिनसे जो पैदा हुआ है तथा वे क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वे सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि ब्रह्मन्दागितं छन्दो ब्रविन्दे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदे से श्रव हेतु मुद्दि विनिशन्ते। ये क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से किया है
तथा वेदों के ऋचाओं का द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पादों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतज्ञ हरिकारो बुद्धि विविंगदेहं च इंद्रियाणि दशेव च पंचेन्द्रियागोचराः। मल प्रकृति और समष्टि बुद्धि महतत्व समदृष्टि अहंकार 5 महाभूत और 10 इंद्रियां एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय यही 24 तत्वों वाले क्षेत्र हैं। व्याख्या 5 महाभूत, 1 अहंकार और 1 बुद्धि वे 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियां विषय से 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश ये मनुष्य शरीर है। इच्छा द्वेषः सुखनं सुखानं दन्दादतेन श्रुति एतनं क्षेत्रं समासेन सविकारं मुद्दायमितम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतन प्राण शक्ति और वृत्ति इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। व्याख्या 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार को वर्णन किया और वहाँ व्यक्ति शरीर के विकारों का वर्णन करते हुए क्षेत्र के साथ संबंध रखने में ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। ये सभी विकार तदाम से जरा ग्रंथि के जड़ अंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके साथ विकार को एतत् यहाँ कहा गया है। तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रस्तुत उसके सर्वथा अलग हैं। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर यथा पदंत के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को ही एतत् शब्द से कह दिया, सब फिर अहंकार के एतत् होने में कहना है कि क्या है। अहम से समीप महतत्व है और महतत्व से समीप प्रकृति है। वे प्रकृति भी एतम क्षेत्र में है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो साधक स्वयं को और अहम क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अमानी वदामिदं महिंसः क्षत्रियर्वर्धन आचार्योपासन शोचनम स्त्रियो मातविक्रियः। अपने में विशिष्टात्मा का भाव न होना, दिखावटपनी न होना, अहिंसा श्रमा सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में न होना। व्याख्या आप भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध दाम्पत्य को तोड़ने के लिए ही ज्ञान के साधन बनाते हैं। इंद्रियादेषु विरगमनमनिकारम एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखादर्शनम दर्शनम। इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और व्याधियों में दुखारूप दोषों को बार बार देखना। व्याख्या एक दुख का भोग होता है, दूसरा दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और दुखी की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोष दर्शन से पद से कहा गया है। दुख का भोग करने से था दुखी होने के विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता है। प्रत्युक्त मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण को खोजा करता है और खोज करके उसे मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है। अतः सुख की ही इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। आसक्ति पुत्र द्वारा ग्रह दृश्यु नित्यानां च समुचित वामिष्ठानि नस्तोपतिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकतात्मा घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की
प्राप्ति में चित्त में नित्य सम रहना। मयि चन्य योगेन भक्तिरव्ये विचारिणी विवेक्ति देश सेवा मरिमंती जना सजंती। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अवन्य चरणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन्म समुदाय में प्रीति का न होना। अध्यय में नियम विद्या निंदे तत्व ज्ञानम नार्थ दर्शनम एता ज्ञानम विंदी प्रवत्तमा ज्ञानम यदतो न संख्यः। आत्मज्ञानम नित्य निरंतर रहता है और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। ये पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत हैं वे अज्ञान हैं, ऐसा कहा गया है। व्याख्या क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान करने वाले होने से इन 20 साधकों में भी ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत हैं वे अज्ञान हैं। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर पा सकता, अतः साधन न करने से अज्ञान क्षेत्रज्ञ में एकता में भाव रहता है और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीखकर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विचार करता है तो वे वास्तव में अपने देहाभिमान को ही पुष्ट करता है, परंतु जो ये साधन करता है क्षेत्रज्ञ के विभाग का अनुभव होता रहता है। श्रेयाणां यत्ता प्रवेशामि यच्छाया वित्रमे सन्नते अनादिमि विद्यत्रम पूर्वक्त जान योगे। हे उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से जानूँगा जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। ये तत्व अज्ञा अनादि वाला और परम भ्रम है, उसको ना असत कहा जा सकता है और ना असत ही कहा जा सकता है। व्याख्या गीता में एक ही समान परमात्मा का 3 प्रकार का वर्णन हुआ है। परमात्मा सत्य भी है और सत्य भी है। सदाचार्यम परमात्मा सत्य भी है असत्य भी है और सत्य असत से भी है। सदांतर्यत परमात्मा ना सत्य है और ना असत्य ही है, ना सत्ता संसदाई। इसका तात्पर्य यही हुआ कि इन अनीचा वर्णनीय परमात्मा वे सिवाय कुछ नहीं है। वे मन बुद्धि वाणी से सर्वदा अधिक ही, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा तत्व को असत्य और अपेक्षा से चेतन, विकार को अपेक्षा से निर्विकार, एकादशीय और उपेक्षा से सर्वदेशीय नहीं की। उपेक्षा से है गुणों के, अपेक्षा से सगुण निर्गुण आकार और उपेक्षा से साकार निरंतर, अनेकों की अपेक्षा से एक, प्रदाश्य की अपेक्षा से प्रकाशित नाशवान और अपेक्षा से अविनाशी आदि कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में कोई शब्द लागू नहीं हो रहा। कारण कि सभी शब्दों को प्रयोग संक्षिप्तार्थ से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति की अतीत है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश काल आदि ही है, नहीं भी उनकी संज्ञा कैसी। इसलिए यहाँ कहा आया और उस तत्व को सन अथवा असद कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परमात्मा तत्व का आदि आरंभ नहीं है, जो सदा से हैं उसके आदि कैसे। सब अपार हैं, वे भी हैं आदि अनादि, पर अपार आदि का भेद प्रकृति के संबंध से है। वे तत्व तो आदि अनादि पर अपर सत्य असत्य के आदि से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने क्रियतात्व का वर्णन करने के लिए जो बात कही है वे वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रचुक्त लक्ष्य आधार्थ लक्ष्य की तरह दृष्टि कराने वाले हैं। इसका तात्पर्य श्रेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने से नहीं। इसलिए साधक को भी लक्ष्य की ही दृष्टि से विचार करना चाहिए, केवल सीखने से ही दृष्टि से नहीं। सर्वता पाणिपादं तर्तव विछोरी शोकमुहं सर्वदा सूतिमलोल्के सर्वमानवन्ये तिथानति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करते स्थित हैं।
व्याख्या भगवान सभी अवयवों में सभी क्रियाओं में तथा कर सकते हैं क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान हैं। उनके छोटे से छोटे अंशों में भी सब की सब इंद्रियां विद्यमान हैं। उनमें सब कुछ है। सर्व सर्वागतकम योग दर्शनम व्यास विहाव्य विभूतम। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकर व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस तरह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में ही कड़ा, कंठी, नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। सर्वेन्द्रिया गुणाभ्यासम सर्वेद्या विवंदितम असंतम सर्वभूवेचैव निर्गुण गुण भोक्तम च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। व्याख्या एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते हैं वे परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। सबसे रहित भी वही हैं और सबसे सहित भी वही है। इस प्रकार में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का श्रीय तत्व के रूप में वर्णन हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। बहिरन्तश्रेया भूतानां चरणं चरमेव च सूक्ष्मावतदित्य विद्यं दूरस्ते चान्तिके चाता तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही हैं, एवं दूर दूर से दूर तक, नज़दीक से नज़दीक भी वही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में भी नहीं आते। व्याख्या परमात्मा को 12वें श्लोक में जो श्रीय कहा गया है पर प्रस्तुत श्लोक में उसे अविज्ञेय कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा श्रीय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति के भी पूरा नहीं जान सकता। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसा सकता है। परमात्मा को तो मान का स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन श्रवण वर्णन करने से नहीं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थिरं भूतभृतं च ज्ञेयं ग्रासिनिष्णु प्रभाविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। व्याख्या जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक ही, ऐसे परमात्मा की भी है अभिव्यक्त है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। वास्तविक सत्ता कहीं भी दो हो सकती है नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं। जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा है। जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिजाम शंसा परमुच्यते ज्ञानं श्रेयं ज्ञानगर्दं हृदय सर्वस्य विदिष्टं। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और
अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान हैं। व्याख्या 12वें से 17वें श्लोक तक जिस जे तत्व का वर्णन हुआ वे भगवान का समग्र रूप ही है, कारण कि इसमें निर्गुण निराकार 12वां श्लोक, सगुण निराकार 13वां श्लोक और सगुण साकार 16वां श्लोक तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है और शब्द का प्रकाशक कान है, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है और रूप का प्रकाशक नेत्र है, रस का प्रकाशक जिह्वा है और गंध का प्रकाशक नासिका है। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है, मन का प्रकाशक बुद्धि है और बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है। स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है और स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में ज्ञान कभी आता नहीं और न ही आ सकता है। श्री राधे राधे गोविंद हरे। इसी के साथ हमारा ये 21वां पाठ समाप्त होता है। दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधिका चमक रही आली। लगन में ठाड़े बनमाली, परमस्ती तलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक लली सब श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सोच मन रसी बरसे, बजे मूर्धन मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल गति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जाते प्रकट भई गंगा, कुलप कलिहरण श्री गंगा। चरण से होति मोहे भंगा, बसी शीश जटा के भी। हरे अधिकीर्च चरण सभी, श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजरही वृंदावन भेनु। चहुदिशि गोपी गवाल धेनु, हसत मृद मन। चांदनी चंद कटभ भव मन, तेरे सुनु दीन बुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद हरि।